हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आइए बच्चों, आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम है बिलियन, उसके इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे आते हैं उसको बताते हुए आपको 2 4 10 न्यूमेरिकल लगवाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। आइए देखते हैं बेटा, क्या है पहला चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। बिलियन है क्या बच्चों, एकदम शॉर्ट में पहले आपको डिफाइन करा दें कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है वो बिलियन कहलाता है। बच्चों, समांगी मिश्रण का क्या अर्थ है? ऐसा मिश्रण जिसमें आप पदार्थों को मिलाकर फिर अलग अलग न कर सकें, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण को नाम दिया गया है बिलियन। जैसे बेटा आप जानते हो, नमक और जल का घोल है, शक्कर और जल का घोल यानी चीनी का घोल, नींबू और जल का घोल, जल और अल्कोहल का घोल। ये ऐसे घोल हैं बेटा जो समांगी होते हैं, इन्हें विलयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम मिलाकर पुनः अलग नहीं कर सकते। अब बच्चों, तो आपकी कक्षा 12 में द्विआधारी विलयन है, केवल द्विआधारी विलयन, अर्थात ऐसा विलयन जिसमें केवल दो घटक हों। जिस विलयन में केवल दो घटक यानी दो पदार्थों का मिश्रण होता है और वो मिश्रण कैसा? समांगी, वो द्विआधारी विलयन कहलाता है। बेटा वो दोनों घटक, द्विआधारी विलयन के जो घटक होते हैं वो दो हैं, जो नाम है उनके क्या हैं? पहले का नाम विलेय है, दूसरे का नाम विलायक। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। बेटा सॉल्यूट यानी विलेय क्या है, एक बार आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। उसके आधार पर आपको विलयन की सांद्रता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, उसको समझाएंगे। पहले स्पेशली ध्यान दे लीजिए कि विलेय विलायक आपको जरूर पता होना चाहिए कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। हाँ बच्चों, तो आइए देखते हैं विलेय और विलायक। एक बार आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आपको विलेय विलायक समझाते हैं। हाँ बच्चों, तो आइए नोट करिए। तो हाँ, तो बच्चों आइए अब विलेय दिखाते हैं। छोटा सा देख लीजिए, डिफाइन करते हैं, आराम से हो जाएगा। विलेय किसी विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, जिस द्विआधारी विलयन में विलेय यानी सॉरी पदार्थ की मात्रा कम होती है, वही कम मात्रा वाला जो पदार्थ होता है, कम मात्रा वाला पदार्थ विलेय कहलाता है। सामान्य गणनाओं में हम विशेषतः ऐसे ही पहचानते हैं कि विलेय क्या है? कम मात्रा वाला पदार्थ जो विलयन में मिलाया गया हो। ठीक इसी प्रकार बच्चा विलायक, जस्ट इसी का अपोजिट, वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक हो, अर्थात अधिक मात्रा वाला पदार्थ विलायक कहलाता है। हाँ बच्चों, कम मात्रा वाला विलेय, अधिक मात्रा वाला विलायक, सॉल्यूट सॉल्वेंट। हाँ बच्चों, अब इसी विलेय विलायक की मात्रा के आधार पर विलयन की सांद्रता को ज्ञात किया गया है। बच्चा, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 7 स्थितियां हैं, जिनमें से 4 से 5 स्थितियां ऐसी हैं जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे पहला है आपका, जो सांद्रता को डिफाइन करता है, वो उसको देखते हैं। बेटा विलयन की सांद्रता को डिफाइन करते हैं 7 8 भागों में, जिसमें से पढ़ना हमको खाली 4 से 5 है। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का अर्थ किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली है, उसी मात्रात्मक अनुपात को हम लोग विलयन की सांद्रता कहते हैं। बेटा विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 8 स्थितियां हैं। आठों को हम बारी बारी से थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, उसी को डिफाइन करेंगे, उससे संबंधित सूत्र और साथ ही साथ उस पर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा आपको लगवाते हैं। हाँ बच्चों, तो आइए देखिए विलयन की सांद्रता के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला बेटा W/W सांद्रता, दूसरा बच्चों W/V सांद्रता, तीसरा बच्चों V/V सांद्रता, चौथा बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अंश। ये सवाल इस पे बड़ा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पांचवा भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोलरता। छठवां बेटा मोललता, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मलता है लेकिन आपके कोर्स में अब नहीं है।
और लास्ट है ppm सांद्रता, पार्ट पर मिलियन सांद्रता। हाँ बच्चों, तो आपका बिलियन की सांद्रता टोटल कई प्रकार की है? 8, जिसमें बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट मोलेंस, मोलरता, मोललता, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक यहाँ, एक ये और एक ये। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो बिना देरी किए हुए आपको हम मूल अंश समझाते हैं, क्योंकि बेटा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत कम समय है, इसलिए हम वीडियो को जल्द से जल्द बना के आपके पास भेज रहे हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें बच्चों। तो सबसे पहले हम आपको मूल अंश समझाएंगे, उसके बाद मूलरता और मूललता। ठीक बच्चों, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मूल अंश क्या है समझ लेते हैं कि मूल अंश क्या है। किसी बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या तथा बिलियन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही मूल अंश कहते हैं। ठीक बच्चों, फिर सुन लीजिए। किसी बिलियन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है बेटा? मूल अंश। मूल अंश कहलाता है। आइए एक बार आपको समझाते हैं कि मूल अंश में क्या कैसे ज्ञात किया जाता है, किसको कैसे डिनोट करते हैं, क्या बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके सवाल कैसे हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले सांद्रता हम ज्ञात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूल अंश। हाँ बच्चों, तो मूल अंश क्या है, वीडियो को देखते रहें ध्यान से, ताकि आप मूल अंश को समझ सकें और इस पर आधारित प्रश्न को लगा सकें। हाँ बेटा, इसको अंग्रेज़ों की भाषा में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, और इसको बेटा संक्षेप में जीटा, कुछ लोग एक्स बोलते हैं, जबकि ये जीटा है न कि एक्स। बेटा जीटा से प्रदर्शित किया जाता है, जीटा। हाँ बच्चों, ये इसका सिंबल है मोल फ्रैक्शन का। हमने बताया कि मोल फ्रैक्शन है क्या बेटा? किसी बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, विलायक की मोलों की संख्या का बिलियन के साथ जो अनुपात होता है वो मूल अंश कहलाता है। तो जैसे बेटा आप विलेय का मूल अंश निकाल रहे हैं, विलेय का मूल अंश। हाँ बच्चों, तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बड़ा ही आसान शब्दों में है। विलेय का मूल अंश जो होता है बराबर बच्चों विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या पूरे के डिवाइड बाई बिलियन के मोलों की संख्या। ओके बच्चों, बिलियन के मोलों की संख्या। डन। आइए फिर समझाते हैं इसको। संक्षेप में हम लिख सकते हैं जीटा विलेय बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल प्लस कैपिटल एन। व्हाट इज स्मॉल एन बेटा? विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन बच्चों विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, स्मॉल एन और कैपिटल एन। ठीक इसी प्रकार बच्चों अगर आपसे पूछे कि विलायक का मूल अंश क्या होगा, तो आप विलायक का मूल अंश कैसे निकालेंगे देख लीजिए। विलायक का मूल अंश वो ये रहा बेटा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या पूरे के बटे विलयन के मोलों की संख्या। हाँ बच्चों, अगर आप इसको शॉर्ट में यानी संक्षेप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? जीटा विलायक बराबर जीटा विलायक बराबर क्या बच्चों? कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। हाँ बच्चों, ये रहा जीटा विलायक। अब बच्चों और सबसे बड़ी जानकारी ये है बेटा कि विलेय और विलायक का जो टोटल मूल अंश होता है वो सदैव एक होता है, एक से अधिक कभी नहीं हो सकता। हाँ बच्चों, कैसे? क्योंकि अगर आप इन दोनों टर्म्स को अगर रखें जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक, तो आप जोड़ के देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बार आप पुनः देख लें
नोट कर लें, फिर हम आपको दिखाएं कि इन दोनों का जो योग होता है हमेशा एक क्यों होता है। हाँ बच्चों, तो आप एक बार नोट करें इसको। हाँ बेटा, तो आइए देखते हैं इसका योगफल एक कैसे होता है। यहाँ देखिए, आप यहाँ फोकस करें बच्चों कि जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक, अगर दोनों को जोड़ा जाए तो बच्चों देखिए आपके सामने स्मॉल एन बटे स्मॉल प्लस कैपिटल एन, फिर प्लस कैपिटल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। बेटा देखिए दोनों के हर बराबर हैं तो अंश को सीधा जोड़ लेंगे, हर तो वही सेम उतारेंगे, अंश में जोड़ेंगे तो एन प्लस कैपिटल एन किसके बराबर है बेटा, जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक। हाँ बच्चों, तो देखिए दोनों बराबर है तो कट कर कितना हो जाएगा, एक, यानी जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक होगी। इसको लिखने या समझने का मुख्य मूल हमारा क्या है, वो ये है बेटा कि अगर आपको किसी प्रश्न में यदि दोनों मूलंश निकालने के लिए दिया जाए तो आप केवल एक के मूलंश निकालिए, चाहे विलेय का चाहे विलायक का। आप दूसरे के निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। आइए हम आपको एक क्वेश्चन इसी पे लगवाते हैं, तब आपको स्पष्ट होगा कि कैसे ये हल हुआ। हाँ बच्चों, एक बार आप देख लें कि क्या हमने बताया, मूलंश क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी बिलियन में घुले एक घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के टोटल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वही मूलंश होगा। बेटा ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो ताप पर निर्भर नहीं करती। क्यों बेटा निर्भर नहीं करती, क्योंकि इस पूरे व्यंजक में केवल द्रव्यमान का यूज होता है, इसमें आयतन का यूज नहीं होता, इसलिए यह ज़्यादातर बिना ताप पर निर्भर करती हुई विलयन की सांद्रता वाला व्यंजक है। हाँ बच्चों, तो आइए इस पे एक सवाल लगवाते हैं, सवाल पे ज़रा फोकस कीजिएगा। आइए देखिए, एक बार नोट कर ले आप। हाँ तो बच्चों आइए, यूरिया के लिए कंडीशन है, आपको दिया गया है मूलंश की गणना करना है। यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मूल अंश की गणना करनी है। बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन, यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन कि यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मूल अंश की गणना करनी है। बेटा अगर आप चाहते हैं इसको हल करें तो आइए हम आपका सहयोग करते हैं। कैसे बच्चों, आइए हल करते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, यूरिया का 6% जलीय विलयन है, यानी विलयन जो बना है वो बेटा यूरिया और जल से मिलकर बना है। यूरिया और जल से क्या बना है बच्चों, विलयन। ओके, तो हमारा यूरिया यहाँ कम मात्रा में है, ये विलेय है, और जल बेटा अधिक मात्रा में है, ये विलायक है। ओके बच्चों, याद रहे विलेय कौन है, यूरिया, विलायक कौन है, जल। आइए बेटा तो देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार जो दिया गया है वो ये है कि यूरिया का 6% जलीय विलयन है, यानी आपको दिया गया है बेटा क्या क्या ज्ञात है प्रश्नानुसार, जरा देखिएगा। आपको दिया है W/W सांद्रता, अर्थात बच्चों विलेय का 6% W/W सांद्रता मतलब विलेय का भार बटे विलयन का भार, या बेटा इसी को ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल W/W बराबर 6/% माने 100। अर्थात आपको क्या क्या मिला, विलेय यानी यूरिया का भार कै ग्राम बच्चों, 6 ग्राम। विलेय हमारा कौन है बच्चों, यूरिया, कै ग्राम है ये, 6 ग्राम, तथा विलयन कै ग्राम है टोटल, 100 ग्राम। विलयन का भार टोटल कितना है बच्चों, 100 ग्राम। अब आइए विलायक का निकालते हैं। विलायक कौन है हमारे पास, जल, तो विलायक कौन है बेटा, जल। तो जल का भार अगर निकालें तो विलयन के भार में से हम क्या करें बेटा, विलेय के भार को घटा दें, यानी 100 में से हम घटा दें 6, तो कितना आएगा बच्चों, 94 ग्राम।
ये किसका भार है? जल का अर्थात विलायक का। तो बेटा मूल अंश निकालने से पहले हम मूल निकालेंगे, किसका किसका? यूरिया का और जल का अर्थात विलेय और विलायक का। तो बच्चों देखना, विलेय विलेय कौन है बच्चों? यूरिया। तो यूरिया का क्या निकालेंगे हम? मूल, या यूरिया के मोलों की संख्या। किसमें बच्चों? विलयन में। तो देख लो बेटा, यूरिया है अर्धसूत्र NH2CONH2। तो बेटा मोल अंश निकालने के लिए आपको मोलों की संख्या का व्यंजक रखना है। फार्मूला है बेटा भार बटे अणुभार। जब भी किसी विलयन के मोल अंश निकालने हो, मोलों की संख्या निकालनी हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे बेटा? उस पदार्थ का भार और उसी पदार्थ के अणुभार को लेकर अनुपात करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? मोलों की संख्या। NH2CONH2 का अगर अणुभार निकाल लें हम लोग, यानी विलेय का, तो बच्चों अणुभार निकालना तो आपको आता ही होगा। नहीं आता है तो ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का अणुभार कितना है? 14। हाइड्रोजन का 1 होता है बेटा, यहाँ H के साथ 2 है तो 2 1 का 2, कार्बन का 16, ऑक्सीजन का कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, टोटल जोड़ करेंगे कितना बेटा? 60। ये मिल गया यूरिया का अणुभार। हाँ बेटा ध्यान रहे। आइए रखते हैं। तो यूरिया के मोलों की संख्या N बराबर क्या लिखेंगे बेटा? यूरिया का भार बटे यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का भार आपके सामने है बेटा, और यूरिया का अणुभार भी हमने निकाल के दिखा दिया है। तो आइए दोनों को रख कर फटाक से डिवाइड करके N की वैल्यू निकालते हैं। तो यूरिया का ग्राम बच्चों 6 और अणुभार है 60, भाग देने पर 0.1 मोल, ये आएगा आपका स्मॉल n। ठीक इसी प्रकार विलायक अर्थात जल का, विलायक कौन है बेटा? जल। तो जल के मोलों की संख्या निकालते हैं, उसके लिए फिर वही व्यंजक यूज करते हैं। जल के मोलों की संख्या कैसे? देख लीजिए, कैपिटल N यहाँ लेंगे बच्चों क्योंकि विलायक है जल। तो N बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार बच्चों अभी हमने निकाला है नीचे, और जल का अणुभार जो बच्चे नहीं जानते हैं देख ले कैसे निकालेंगे। जल का अणुसूत्र है बेटा H2O। अगर आप H2O का अणुभार निकालते हैं, यहाँ देख लीजिए H2O का अणुभार। हाँ बेटा कैसे निकालेंगे देख लीजिए। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 1 का 2, और ऑक्सीजन के 16, तो 16 और 2 18। तो जल का अणुभार कितना आ गया बच्चों? 18। भार का ग्राम लिया है बेटा 94। तो 94 में हम कितने से भाग देंगे? 18 से। तो भाग देने पर 5.22 या 23 समथिंग आएगा। हाँ बच्चों 22 इतना मोल। हाँ बच्चों ये हो गया कैपिटल N। ठीक, स्मॉल n कैपिटल N मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको पता है यूरिया का मूल अंश। तो अभी हमने सूत्र बताया था कि अगर मूल अंश निकालना है तो सूत्र आपके सामने है स्मॉल n बटे स्मॉल प्लस कैपिटल N। अगर विलेय का निकालना है और विलायक का निकालना है तो अलग है। हाँ बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लें, हम आपको फट से इसका निकालते हैं मूल अंश। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। आइए दिखाते हैं मूल अंश कैसे निकलेगा। तो आइए बच्चों यही रखते हैं फटाक से और आंसर निकालते हैं। और इसको आप ऐसे ही आपको 2-3 क्वेश्चन हम लिख देंगे, आप उसको हल कीजिए। नहीं आता है तो आप हमें मेंशन करेंगे तो हम आपको एक वीडियो बना के उस पर सवाल लगा के हल करके दिखा देंगे। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं यहाँ कैसे इसका निकलेगा यूरिया का मूल अंश। यूरिया का मूल अंश। हाँ बेटा, तो यूरिया का मूल अंश निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? अभी फार्मूला हमने बताया था कि जीटा यूरिया बराबर क्या बच्चा? यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया प्लस जल के मोलों की संख्या। तो यूरिया का काय मोल बटा 0.1 यहाँ निकाला हमने, और फिर 0.1 प्लस 5.22 ये रहा जल का मोल अंश। अब बेटा दोनों को जोड़ें, 0.1 यहाँ 5.32। अगर आप डिवाइड करते हो तो जीटा यूरिया इक्वल टू मिल जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। जीटा यूरिया बराबर, एक बार आप डिवाइड करें फिर हम भी बताते हैं कि कैसे होगा, कितना आएगा।
0.1 में 5.23 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.0187 0.0187 समथिंग इतना ही आएगा, या आप लिख सकते हो 0.19 भी कर सकते हो। हाँ बच्चों, तो ये रहा यूरिया का मूल अंश। अब बेटा अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बढ़ा के कह दे कि जल का भी मूल अंश निकालिए, तो आप निकाल सकते हो। कैसे, आओ दिखते हैं कैसे। देख लो, अभी हमने बताया था एक सूत्र, आप उस सूत्र को अगर ध्यान दिए होंगे तो आप जल का मूल अंश आराम निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, अभी बताया था हमने, चूंकि जीटा विलेय प्लस जीटा विलायक बराबर कितना बताया था बच्चों, 1। हाँ, अब हमारे पास जीटा विलेय कौन है, यूरिया है। तो बेटा यूरिया का मूल अंश 0.0187 प्लस जीटा विलायक, विलायक कौन है बच्चों, जल। तो यहाँ आप जल भी लिख सकते हैं, आइए जल ही लिख देते हैं। बराबर कितना बच्चों, 1। ये प्लस बच्चों इधर क्या होगा, माइनस। तो जीटा जल बराबर 1 माइनस 0.187। आइए घटा देते हैं फटाक से इसको, यही घटा दिखा दें। 1.000, यहाँ बेटा 0.187, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 9, 8 आएगा, यहाँ 0। हाँ बच्चों, तो आपको फाइनल जो मिलेगा वो आएगा जीटा जल 0.813। हाँ बेटा, ये रहा जल का मूल अंश। ठीक बेटा, अब ऐसे ही हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप घर पर प्रयास करके सवाल लगाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत बार पूछा गया बच्चों, इसलिए ध्यान रहे कि ये सवाल आप जो दे रहे हैं इसको ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, हम सवाल दे रहे हैं आपको, नोट करें। हाँ बेटा, तो ध्यान दीजिए, एक बार आपको फिर समझाएं कि ऐसे निकाला आपने जीटा यूरिया, ये आया। अच्छा बच्चों, हाँ एक चीज़ मेंशन गलती होगी थोड़ी सी, 0.187 रहेगा, यहाँ 0.0187 रहेगा। तो घटाते हैं फिर से, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। 1 में से 0 0 0 0, 0.0187 घटाएंगे तो यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ घटाएंगे बेटा तो 8, यहाँ आएगा 9.0, यानी आपको जो आंसर आएगा वो 0.9813। हाँ बच्चा, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। थोड़ा सा पॉइंट का मिसिंग हो गया, 0.018 रहना चाहिए था, 0.187 कर दिया था हमने। हाँ बच्चों, तो ये रहा। आइए सवाल बोलते हैं, लगाइए आप लोग सवाल, देते हैं आपके ब्लैक बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, नोट करिएगा। उसके बाद आपको हम अगली टॉपिक पढ़ाएंगे, इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आइए मूल अंश पे आपको 2 क्वेश्चन हमने मेंशन किया है, इन दोनों को आप प्रयास कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आपके द्वारा लगाया गया सवाल सही है कि नहीं। क्वेश्चन पहला बेटा, एल्कोहल के 46% W/W, मतलब विलेय का भार और विलयन का भार। जलीय विलयन में अल्कोहल और जल दोनों के मूल अंश की गणना करनी है। और ठीक उसी प्रकार दूसरा सवाल, भारानुसार ग्लिसरॉल C3H8O3 के 25% जलीय विलयन में दोनों घटकों के मूल अंश निकालना है, अर्थात ग्लिसरॉल का और जल का। हाँ बच्चों, अगर आपको ये ना पता हो कि अल्कोहल का सूत्र क्या है, तो यहाँ हम आपको मेंशन कर देते हैं, C2H5OH, ये अल्कोहल है बेटा। और सूत्र ज्ञात करने का कंडीशन, आप इसी सूत्र का प्रयोग करके अनुभार निकालेंगे और दोनों घटकों के, यानी दोनों क्वेश्चन का आप हल करके बताइएगा। हम आपको अगली टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक बार आप इसको नोट कर लें। हाँ बच्चों, आइए अगली टॉपिक, जिसका नाम है मोलरता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में बेटा इस पर टिप्पणी करने के लिए आता है, अर्थात इसका परिभाषा पूछा जाता है। क्या है बेटा मोलरता? मोलरता है क्या, ध्यान दीजिए। 1 लीटर अगर विलयन बनाते हैं आप किसी पदार्थ का, तो उस विलयन में विलेय का जितना मोल अंश घुला, यानी जितने मोल घुले होंगे, उसी संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। एक बार पुनः सुनो बेटा, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। इससे बेटा कैपिटल यम, यानी बड़ा का यम से प्रदर्शित किया जाता है, जहां कैपिटल यम बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन होता है। अर्थात इसे हम संक्षेप में m बराबर n/v से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति लीटर।
कैपिटल एम का मात्रक, कैपिटल एम बच्चों क्या है, मोलरता, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। हाँ बच्चों, तो ध्यान रहे मोल प्रति लीटर इसका मात्रक है। इसके अतिरिक्त बेटा मोलरता से संबंधित कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे 1 मोलर विलयन क्या है, यानी 1 m। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको हम खाली समझा दे रहे हैं, इसको आप अपनी शब्दों में लिख लीजिएगा, हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 कैपिटल एम 1 मोलर विलयन, 1 m मतलब 1 मोलर विलयन। बेटा वह विलयन जिसकी मोलरता 1 मोल प्रति लीटर हो। फिर सुन लें आप लोग, वह विलयन जिसकी मोलरता कितनी हो बेटा, 1 मोल प्रति लीटर 1 m विलयन यानी मोलर विलयन कहलाता है। हाँ बच्चों, अर्थात 1 लीटर विलयन में अगर किसी पदार्थ का 1 मोल घुला है तो ऐसी स्थिति में वह विलयन मोलर विलयन कहलाएगा। हाँ बेटा, डेफिनेशन आप जरूर लिख लीजिएगा। क्या है 1 मोलर विलयन? वह विलयन जिसमें विलेय का 1 मोल घुला हो और विलयन की मात्रा कितनी हो, 1 लीटर, मोलर विलयन कहलाता है। हाँ बच्चों, 1 कैपिटल एम। इसके अतिरिक्त सवाल लगाते समय आपको डेसी मोलर विलयन पूछता है कि व्हाट इज डेसी मोलर विलयन, तो आप बता सकते हो कि वह विलयन जिसकी मोलरता 1/10 कितनी हो बेटा, 1/10 मोल प्रति लीटर, वो डेसी मोलर कहलाएगा। इसको बेटा हम लोग कैपिटल M/10 से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल M/10 क्या है बच्चों, डेसी मोलर विलयन। इसके अतिरिक्त सेंटीमोलर विलयन भी पूछा जाता है आपसे, ये डेसी मोलर हो गया। अब सेंटीमोलर क्या होता है बेटा, जिस विलयन की मोलरता 1/100 हो, सेंटीमोलर कहलाता है, डिनोटेड बाई M/100 यानी मोलरता 1/10 मोल प्रति लीटर। हाँ बच्चों, ऐसे ही मिली मोलर कहेगा तो M/1000 होगा। हाँ बेटा, इसके सवाल को आइए लगाते हैं, इसमें संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। एक बार फिर सुन लें, डेसीमोलर सेंटीमोलर विलयन क्या है, ऐसे विलयन जिसकी मोलरता 1 मोल प्रति लीटर, वो होगी कितनी, 1 m मोलर विलयन। और दूसरा जिसकी 1/10 होगी डेसीमोलर, जिसकी 1/100 होगी वो सेंटीमोलर, और जिसकी 1/1000 होगी वो मिली मोलर विलयन कहलाएगा। ठीक बच्चों, एक बार इसको नोट करें, फिर सवाल हम आपको बोलते हैं, दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो एक सवाल आपके सामने लिखा है मोलरता पर, इसके बाद एक सवाल और आपको हम बताएंगे, उसके बाद आपको 2-3 सवाल देंगे, आप करके लाइए। हाँ बेटा, दिया है क्वेश्चन, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया, इस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए कितना ग्राम आपका NaCl है, 5.85। तो सबसे पहले बेटा हल करते समय हम सबसे पहला काम होगा क्या ज्ञात, उसको लिख लेते हैं। दिया गया है विलेय NaCl, विलेय कौन है बेटा, NaCl का भार दिया है, कितना दिया है बच्चों, भार 5.85 ग्राम। ओके बच्चों, और क्या दिया है बेटा, विलयन का आयतन, वो कितना है बच्चों, 200 मिलीलीटर। हाँ बेटा, आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 200/1000 अर्थात 0.2 लीटर। हाँ बेटा, ये आयतन हो गया। तो आइए सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। तो विलेय का मोल, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, ना कि मोल्स, मोलों की संख्या। हाँ बेटा, तो फार्मूला मोलों की संख्या का आराम से देखिएगा, N बराबर भार बटे अणु भार। हाँ बच्चों, तो कै ग्राम है देख लीजिए, 5.85। और अणु भार की बात करें तो यहाँ देखिए आप, NaCl का अणु भार अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग, बड़ा ही आराम से। कैसे, Na का अणु भार है 23, क्लोरीन का है 35.5, आप जोड़ेंगे तो 58.5 आएगा। हाँ बेटा, तो आइए यहाँ रखते हैं, तो 58.5। अब बेटा अगर आप भाग देते हैं तो 0.1 मोल आपको प्राप्त होगा। हाँ बेटा, ठीक। अब आइए निकालते हैं मोलरता किसकी, विलयन की। कैसे बच्चों, विलयन की
मोलरता। ध्यान दे बेटा, m बराबर फार्मूला है n/v। n बच्चों 0.1, v कितना है बेटा 0.2, पॉइंट इक्वल है तो 1.2 करेंगे, यानी 0.5 मोल प्रति लीटर। ये रही आपके विलयन की मोलरता। हाँ बेटा, कंफर्म। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल आपको दें। नोट करें प्लीज़। हाँ बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मोलरता का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बेटा इसी बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, ध्यान दीजिएगा। H2SO4 का एक नमूना लिया गया बेटा, 49% W/W है, तथा इस विलयन का घनत्व दे रखा है बेटा 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो इस विलयन के मोलरता को पूछ रहा है बेटा। तो सबसे पहले आपको हम समझा दें, H2SO4 का एक नमूना 49% है, W/W ये ज्ञात है, और आपको दिया क्या है बेटा घनत्व, निकालना क्या है मोलरता। तो सबसे पहले आपको आयतन और मोलों की संख्या पता करनी है बच्चों। तो हल करते समय यहाँ ध्यान दीजिए, कैसे हल करेंगे आप, विशेषतः ध्यान दीजिएगा। क्या ज्ञात है बेटा, H2SO4 के नमूने का जो मात्रा दिया है, यानी W/W 49%, अर्थात W/W जो है 49/100 है। हाँ बेटा, जहाँ स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलयन का भार है। स्मॉल w क्या है बेटा, विलेय, अर्थात कौन है, H2SO4 का भार कै ग्राम है बच्चों, देख लो 49 ग्राम। ठीक बेटा, और कैपिटल W बेटा वो विलयन का भार है। किसका बच्चों, विलयन का भार कितना है बेटा, विलयन का भार 100 ग्राम। हाँ बेटा, आइए सबसे पहले आपको बता दें कि मोलों की संख्या क्या होगी, फिर आयतन क्या होगा, तब आपको गणना करके बताते हैं मोलरता क्या होगी। हाँ बच्चों, तो सबसे पहले आपको हम दिखाएं कि इस विलयन में विलेय का मोल कितना है, यानी विलेय कौन है, विलेय बच्चा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोलों की संख्या। हाँ बच्चों, कैसे निकालेंगे, ध्यान दे दो, ध्यान दो बेटा, ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे बने रहें, ध्यान दें अच्छे से। कैसे, विलेय के मोलों की संख्या n बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का आड़ू भार। तो 49 ग्राम भार है बेटा, आड़ू भार निकालना है। तो यहाँ देखिए एक बार पुनः, H2SO4 का क्या देखना है बच्चों, आड़ू भार। तो सीधे सीधे आप आइए, हाइड्रोजन का 2 1 का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौका 64। हाँ बच्चों, तो अगर आप जोड़ते हो इसको तो 98 प्राप्त होगा। हाँ बेटा, 98। अब आप यहाँ भाग करिए तो 0.5 मोल। हाँ बेटा, हमको मिल गया विलेय का मोलस। हाँ बच्चा, मोलों संख्या विलेय की। अब आते हैं बेटा, आपको ज्ञात है घनत्व और यहाँ दिया है भार। आइए सूत्र आपको बता दें पहले कि आपको घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अतः आप विलयन का अगर आयतन निकालना चाहें, विलयन का क्या निकालना है बेटा, आयतन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से। तो आयतन बराबर बेटा होगा द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या बेटा, द्रव्यमान बटे घनत्व, किसका, विलयन का। तो विलयन का भार अर्थात द्रव्यमान तथा विलयन का घनत्व। हाँ बच्चों, थोड़ा सा डिवाइड करेंगे यहाँ पे, इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे आएगा, ध्यान से। तो विलयन का भार बेटा कितना ग्राम है, विलयन 100 ग्राम, और विलयन का घनत्व बेटा कितना है 1.84। बेटा ध्यान रहे, ये किस में है, ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये ग्राम में है, और ये है ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ग्राम से ग्राम कटेगा, ये मिलीलीटर ऊपर जाएगा बेटा। यहाँ हम भाग करते हैं 100/1.84, यहाँ बचा ये किस में बेटा, मिलीलीटर। आपको आयतन प्राप्त हो चुका है। आप भाग दें इसमें, 100 में 1.84 से अगर भाग करते हैं तो समथिंग
54.34 मिलीलीटर प्राप्त होगा। आप इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि बेटा आयतन लीटर में लिया जाता है, तो लीटर में डिवाइड करेंगे तो 0.0534 लीटर, 1000 से भाग दिया जाएगा तो बेटा ये आएगा। अगर अप्रॉक्स वैल्यू देखें बच्चों तो 0.05 लिख सकते हैं हम लोग, इतना लीटर। ये आपका आयतन हो गया बेटा। अब बेटा घनत्व निकाल लिए, हो गया। अच्छा ठीक, आयतन मिल गया। अब मोलरता निकालेंगे, तो मोलरता का व्यंजक हमारे सामने वही है अभी जो हमने हल किया था, साफ साफ अक्षरों में ही देख लीजिए। मोलरता कैसे निकालेंगे बेटा? यहीं पर विलयन की मोलरता m बराबर होता है n/v। n कितना है बच्चों? यहाँ आया है 0.5 अपान v अभी आया 0.05। बेटा अगर यहाँ डिवाइड करते हैं तो इसको हम 50/5 यानी लिख सकते हैं 10 मोल प्रति लीटर। ये रहा आपका विलयन की मोलरता। हाँ बच्चों, अब आइए कमेंट सेक्शन में 2 क्वेश्चन देते हैं, आपको उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। ठीक बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बेटा, तो मोलरता पे 2 क्वेश्चन हमने दिया है, आप इसको हल करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप इसको हल कीजिएगा। एक नमूने में सोडियम कार्बोनेट का 25% W/W मात्रा उपस्थित है, ये कैपिटल W है बच्चों। और यदि विलयन का घनत्व तो दे रखा है तो विलयन की मोलरता पूछ रहा है। अभी एक क्वेश्चन हमने आपको लगवाया था। फिर इसी प्रकार 40 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसको भी हमने आप 2 क्वेश्चन लगवाया था, दोनों आप बेटा इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको हल करने का पूरा प्रयास करें। अगली टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ तो बच्चों, आइए आज की अंतिम टॉपिक पढ़ाते हैं जिसका नाम है मोललता। मोलल्टी इसको कहते हैं बेटा, स्मॉल m से डिनोट करते हैं बच्चों। क्या है? 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। हाँ बच्चों, इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। स्मॉल m बराबर होता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी ध्यान रहे किलोग्राम में, जहाँ m बराबर हो गया n/w। n क्या है बच्चा? विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल W है विलायक का भार। हाँ बेटा, इस पे आधारित पूछा जाता है बेटा कि मोलरता क्या ताप पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे बेटा नहीं, परंतु मोलरता ताप पर निर्भर करती है। पूछा जाता है कि विलयन का कौन सा सांद्रता ताप पर निर्भर करता है और कौन नहीं करता, तो आइए आपको हम बता देंगे अभी लास्ट में। आप ध्यान दीजिए, पहले मोललता क्या है? m है n/w। तो मोललता का मात्रक अगर पूछे बच्चा तो मोललता का मात्रक यहाँ सामने रहा, क्या बेटा? मोल प्रति किग्रा, मोल प्रति किग्रा। अब ऐसे आपको मोलल विलयन पूछे तो आप लिख सकते हो कि वह विलयन जिसकी मोललता 1 हो, 1 मोलल विलयन कहलाता है। जिसकी मोललता 1/10 है डेसीमोलल, और जिसकी मोललता 1/100 है सेंटीमोलल, और जिसकी मोललता 1/1000 है मिलीमोलल विलयन कहलाता है। हाँ बच्चों, तो आइए इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और आपको लास्ट में बताएंगे कि कौन सांद्रता ऐसी है जो ताप पर निर्भर करती है और कौन नहीं करती। एक बार बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं मोललता पर, तब आपको दिखाते हैं कि क्या ताप डिपेंडेंट है और क्या नहीं है। हाँ तो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका लिखा जा चुका है जिसका मेंशन ये है बेटा, क्या 490 ग्राम H2SO4 को 900 ग्राम जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलयन के मोललता की गणना कीजिए। हाँ बच्चों, तो आइए हल करते हैं, इसको हल करके आपको बताते हैं। इसके बाद आप सवाल इससे आधारित अपनी बुक से, अपनी सीरीज से, कॉपी से, जिसमें भी लिखे हो उसको हल कीजिएगा। क्या दिया बेटा? विलय यानी H2SO4 का भार दे रखा है बेटा, कै ग्राम बच्चों? 490 ग्राम है। ठीक बेटा, और क्या दिया है बेटा? विलायक यानी जल का भार कितना दिया है बच्चों? देख लो आपके सामने है 900 ग्राम। हाँ बेटा, हमको मोललता चाहिए तो हम पहले विलेय के मोलों की संख्या निकाल लें, अर्थात H2SO4 के मोलों की संख्या अगर निकाली जाए तो आपके सामने है बच्चों पेश। कैसे?
H2SO4 का भार बटे H2SO4 का अणु भार। हाँ बच्चों, तो H2SO4 का भार क्वेश्चन में मेंशन है, क्या है बेटा 490 ग्राम। और अणु भार अगर निकाला जाए, अभी हमने निकाला था, दोबारा दिखा दे आपको। H2SO4 का अणु भार चाहिए तो 2 1 का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 64, कुल मिला के बेटा 98। तो बेटा 98 से इसमें अगर भाग दें तो ये 50 मोल मिलेगा। हाँ बेटा, अब आते हैं बेटा, ये हो गया स्मॉल n। और आपको कैपिटल W दिया है, जल का भार कितना 900 ग्राम है बेटा। इसको किलोग्राम में बदलना है बच्चों, तो 900 बटे कितना कर दे बेटा 1000। ये केजी में कन्वर्ट हो गया तो 0.9 केजी आया। आओ बच्चों, अब हम एकदम क्वेश्चन के आंसर के एकदम करीब हैं। विलयन के मोललता, विलयन की मोललता क्या है बच्चा, अभी फॉर्मूला हमने बताया था। देखिए स्मॉल m बराबर n बाई कैपिटल W। n है बेटा कितना 50 बटे, आइए भाग करते हैं 0.9 से। तो आइए, अगर आप दशमलव हटाते हैं, 50 में दशमलव हटाना है बेटा, तो यहाँ 500 कर दे, यहाँ 9, तो 500 में अगर 9 से भाग दिया जाए तो 55.55 ये आता रहेगा। इसको आप चाहें तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं 55.56 ग्राम मोल प्रति किग्रा। ये बेटा इसका मात्रक है। हाँ बच्चों, ये हो गया आपका मोललता पर आधारित एक प्रश्न और उसका हल। आइए बेटा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं कि विलयन की कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर करती है और कौन सी नहीं करती। उसका ट्रिक भी है कि जिसमें आयतन संबंधित हो, आयतन जिसमें होगा वो ताप डिपेंडेंट होगी, और जिसमें आयतन नहीं होगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगी। आइए बच्चों, तो उसमें आपको बता दें कौन कौन सा ताप डिपेंडेंट है, कौन कौन सा नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बेटा H2SO4 क्या, यहाँ देखिए, हाँ 490 बटा 98 करें बेटा 5 आएगा, 50 नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में बेटा यहाँ 5 करें तो 50 में 9 से भाग करेंगे आप लोग, तो 5.55 या 5.56 होगा आंसर। हाँ बच्चों, इतना मोल प्रति किग्रा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको आप नोट कर लें फिर से। हाँ बेटा, आइए बताते हैं। हाँ तो बेटा आइए देखते हैं विलयन की सांद्रता जो ताप पर निर्भर करती है और जो नहीं करती है। बेटा ताप पर निर्भर करने वाली W/V सांद्रता, V/V सांद्रता, मोलरता और नॉर्मलता। बेटा क्यों, क्योंकि ये मोलरता N/V होता है और नॉर्मलता बेटा ये इक्विवेलेंट वेट यानी आप मान लीजिए EQ/V होता है। हाँ बच्चों, तो जहाँ जहाँ आयतन आएगा यानी वो ताप पर निर्भर करेगा, और जहाँ आयतन नहीं डिपेंडेंट होगा वो ताप पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे मोलंस है तो ये होता है बेटा N/N प्लस कैपिटल N, यहाँ V का कोई मतलब नहीं। मोललता में भी आप आएंगे तब बेटा N/W होता है। W/W सांद्रता तो वही है, ppm सांद्रता पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन है। ये तीनों ताप पर, ये चारों ताप पर निर्भर नहीं करती है और ये ताप पर निर्भर करती है बेटा। हाँ तो बेटा आगे विलयन का एक और वीडियो हम आपको बनाएंगे जिसमें विलयन के अड़संग गुण बताएंगे, जिससे आधारित प्रश्न आपको पेपर में पूछा जाता है। आइए बच्चों, इसको आप नोट कर लें, इसके बाद आपको हम वीडियो अगला जल्द ही देते हैं।